केजरीवाल जी का शीश महल इन दिनों हर डिबेट शो में और हर जगह एक हॉट टॉपिक है डिस्कशन का, जिसके चलते चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई इनके मजे लेने में लगा हुआ है। शीश महल से जुड़े हुए जितने भी डिबेट शोज हैं, उन डिबेट शोज को देख के लगता है मानो आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जो भी उन डिबेट शोज में शिरकत कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो वहां पर अपना मजाक उड़वाने के लिए ही जा रहे हैं। शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, कांग्रेस पार्टी का रुख इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले को लेकर मेरे लिए और मेरे हिसाब से ज्यादा फनी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहने को तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही अलायंस में है, यानी कि इंडिया अलायंस में है, बट जहां सीट शेयरिंग की बात आ जाती है, वहां ये दोनों ही दल एक दूसरे के गले काटने और लाइन काटने में लग जाते हैं, जिसके हमने सैंपल्स देखे महाराष्ट्र में, हरियाणा इलेक्शंस में और अब दिल्ली में भी वही देख रहे हैं। एक बात तो है, जो भी है जैसा भी है, दिल्ली इलेक्शंस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पर टॉपिक खुद चलकर आपके पास आता है और कहता है, भाई मुझ पे कंटेंट बनाओ, मैं भी एक टॉपिक हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी चेष्टा कर लो, इनसे आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। इन शॉर्ट, कोई भी इंसान अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता और केजरीवाल जी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी अरविंद केजरीवाल जी के कुछ पुराने पाप गिनवा रहे थे, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, फनी लगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग में हम देखते हैं उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तो केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है, भाई बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी एक कहा, यहाँ पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिस घटना का जिक्र किया है, जिस इंसिडेंट को मेंशन किया है, ये इंसिडेंट रिलेटेड है शीला दीक्षित जी से, जो कि दिल्ली की एक्स सीएम रही हैं। दिवंगत एक्स सीएम शीला दीक्षित जी को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने टिपिकल वामपंथी और लेफ्टिस्ट तरीका अपनाया, उन पे पर्सनल अटैक्स किए, उनकी इमेज को पूरी तरह बर्बाद किया, क्योंकि उनकी इमेज को बर्बाद किए बिना दिल्ली की सत्ता पानी मुश्किल जो थी केजरीवाल जी के लिए। तो उन्होंने अपने उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही सब कुछ किया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि केजरीवाल जी ने दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया, दिल्ली को ही क्यों निशाना बनाया। चलिए आपको ये सब मैं बताता हूँ आसान सी भाषा में। सिंपल सी बात है, दिल्ली से देश का काम काज चलता है, और वहां अगर दिल्ली में उनकी सरकार होगी, तो भले ही सेंटर में उनकी सरकार हो ना हो, सेंटर के काम काज पर वो असर डाल पाएंगे, वो कंट्रोल कुछ हद तक रख पाएंगे, जैसा कि आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा, जैसा कि आपने शाहीन बाग के केस में देखा। धोती केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है, जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए, तार जो थे। एक वक्त था जब दिल्ली की सत्ता से शीला दीक्षित जी को हटाने के लिए इन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे, कई आरोप लगाए थे उन कॉन्फ्रेंसेस में। और आज का एक वक्त है जब ये सब कुछ हो रहा है, मगर इस दफा कटघरे में है अरविंद केजरीवाल जी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एग्जैक्टली वही सब कुछ चल रहा है जो उन्होंने तब किया था, यही सब कुछ आज भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, इस दफा केजरीवाल जी के करप्शन को डिस्कस किया जा रहा है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इन पे लगे करप्शन चार्जेस सही है या फिर गलत, इसका डिसीजन भारत की कोर्ट्स, भारत की जुडिशरी ले लेगी, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बट हाँ, इस एंटायर सिचुएशन को देख के वो बात तो इनकी सही एकदम बैठती है ना सुधांशु त्रिवेदी जी की, जो उन्होंने कही थी कि कर्म का लेखा जोखा है, घूम फिर कर वापस वहीं पर जरूर आता है। तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और यमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज यमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। He's right. दिल्ली में पोल्यूशन के लिए और यमुना में पोल्यूशन के लिए सबसे पहले ये जिम्मेदार ठहराते थे पंजाब को, देन लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू हरियाणा। उसके बाद इनका एक नया नैरेटिव आया है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ,
अब इन्होंने दिल्ली के पोल्यूशन के लिए उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इनके नैरेटिव्स तो इसी और इशारा कर रहे हैं। और यमुना की सफाई को लेके इनका क्या टेक है, इनका क्या स्टैंड है, ये तो हम सुन ही चुके हैं कि इनका टेक एग्जैक्टली क्या है कि यमुना की सफाई करने से वोट नहीं मिलते। तो भूल जाओ यमुना की सफाई को, वो नहीं होने वाली केजरीवाल जी के राज में। देयर इज देयर, मानो या ना मानो। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस इंटायर डिबेट शो में कही गई मजेदार बातों को आपके साथ एक छोटे से क्लिप, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।